उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव ने एक बात तो साफ कर दी, अभी भी सूबे में भगवा लहर कायम है। चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि अभी भी मोदी योगी मैजिक उनकी पहली पसंद है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले रिहर्सल के तौर पर लड़े गए, इसलिए नगर निकाय के नतीजों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाय चुनाव लड़ा गया। जमीनी स्तर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम दिग्गज नेता दिखाई दिए, जिसके नतीजे अब सबके सामने हैं। सभी 17 नगर निगम, 100 नगर पालिका परिषद और करीब 200 नगर पंचायतों में कमल खिला है। इससे पहले 2017 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 16 नगर निगमों में हुए मेयर चुनावों में 14 पर जीत हासिल हुई थी। 2017 में मेरठ और अलीगढ़ पर बीएसपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर भी अपना परचम लहरा दिया है। वहीं पहली बार नए नगर निगम बने शाहजहांपुर में भी कमल खिला। रामपुर की स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में आजम खान का कोई पैतरा काम नहीं आया और सपा औंधे मुंह गिर गई। सीएम योगी के नेतृत्व में मिली प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने खुद मुख्यमंत्री को बधाई दी है। गौर करने वाली बात यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 सीटों के साथ सूबा सभी राजनीतिक दलों के लिए फोकस में रहता है। यही कारण है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा और मिशन 2024 के लिए पहला पड़ाव पार कर लिया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। निकाय चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होने के साथ साथ मिशन 2024 के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अब उन फैक्टर्स को भी जान लेते हैं जिनका असर लोकसभा चुनावों में दिख सकता है। बीजेपी ने प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन की रणनीति को सफलता के साथ धरातल पर उतारा। चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं को भगवा रंग में रंगा। वहीं अनुशासनहीनता करने वालों पर बागी का तमगा लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया। नवनिर्वाचित महापौर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद और सभासदों के स्वागत कार्यक्रमों के जरिए गली गली भगवा माहौल बनाया। राष्ट्रवाद, विकास और माफियाओं पर हुई कार्रवाई को मुख्य मुद्दों की तरह दर्शाया गया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद दबंग और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे और कार्रवाई से माफिया पर वार का मुद्दा उठाकर बेहतर कानून व्यवस्था का दांव खेला। इससे इतर सपा बसपा की चुनावी रणनीति ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया। बसपा ने चुनाव में मुस्लिम दांव खेला। बसपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स ने सपा के समीकरण को बिगाड़ दिया। बसपा ना तो खुद जीती, ना ही सपा और कांग्रेस को जीतने दिया, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन सरकार के दम पर अब बीजेपी के लिए मिशन 2024 की राह और आसान होगी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा बसपा गठबंधन के चलते 64 सीटों पर ही सफलता मिली थी। अब सपा बसपा गठबंधन टूट चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटने वाली बसपा निकाय चुनाव में भी धराशायी हो गई है। तमाम दावों के बावजूद मुख्य विपक्षी पार्टी सपा भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव में सपा बसपा बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए यूपी में बीजेपी की राह आसान होती दिख रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतने में सफल होती है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर के बारे में फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।